प्यारे बच्चों, हरिओम टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.8 दैट इज सिमिलर टू लास्ट एक्सरसाइज दैट वाज 3.7। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा कि हम किस तरीके से जो जादुई वर्ग या फिर जादुई त्रिभुज हमें दी होती हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक पैटर्न, कोई भी क्यूब या कोई भी ट्रायंगल जो दी होती है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखी। अब इस एक्सरसाइज में भी हम बिल्कुल वैसा ही कुछ करने वाले हैं कि हम जादुई वर्ग को कंप्लीट करेंगे या फिर ये पता चलेगा हमें कि ये जो एक वर्ग गिवन है हमें क्या ये एक मैजिकल क्यूब है या नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? चलिए, बस जो क्यूब है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे एज कंपेयर टू लास्ट। चलो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब हमें गिवन है। समथिंग लाइक दैट। और जो पहले हम क्यूब कर रहे थे बच्चों, वो क्यूब थे हमारे पास कैसे 3x3 के। बट अब जो हमारे पास क्यूब हैं ये लगभग हमारे पास हैं 4x4 के, यानी कि 4 इसके अंदर कॉलम होंगे, 4 रो होंगी। सो यू कैन गेट अ आइडिया दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे इस क्यूब के पास। तो वो जो लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्यूब थे उसमें 9 टोटल बॉक्स होते थे। बट यहाँ अगर ये 4x4 का क्यूब है तो इसके पास टोटल बच्चों 16 नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब भी हमें जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो सिंपल इतना है कि क्या ये जो वर्ग आपको गिवन है क्या ये एक जादुई वर्ग है या नहीं। ओके, तो इसको हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या ये जादुई वर्ग है या नहीं। सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट। अब इस वर्ग को उन्होंने किसी नंबर से फिल कर रखा और आपसे पूछा गया कि क्या ये जो वर्ग है आपको गिवन है ये एक जादुई वर्ग है या नहीं। अब वो नंबर कैसे हैं देखिए बच्चों, ट्वेंटी 8, 9, 19, 11, 12, 16, 14, 15, 13, 17 and 18, 10, 20, 21 and 7। तो ये बच्चों एक वर्ग आपको गिवन है और ये एक्चुअली पहले क्वेश्चन का हमारा ख वाला पार्ट है, यानी कि बी पार्ट है हमारा। तो आपको बताना है कि ये जो वर्ग है क्या ये एक जादुई वर्ग है या नहीं है। तो इस लास्ट एक्सरसाइज में भी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी वर्ग जो है वो जादुई वर्ग तब बन जाता है जब उसकी रो को उठा के आप ऐड कर दीजिए या फिर कॉलम को उठा के आप ऐड कर दीजिए, इनका जोड़ करेंगे तो वो सभी तरफ से बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं कि ये जो वर्ग हमारे पास है ये जादुई वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इस वाली रो को। तो मैं देखता हूं कि पहली रो क्या है मेरे पास। एक है बच्चों मेरे पास 22 और दूसरा नंबर है मेरे पास 8, तीसरा नंबर है मेरे पास 9 और फिर नंबर है मेरे पास 19। तो इनको जल्दी से जोड़ के देखिए क्या ये नंबर इन सब का जोड़ जो होगा वो कितना होगा। तो 22 और 8 कितने होंगे बच्चों? 30। 30 और 9 कितने हो गए? 39। ठीक है, जिस बच्चे को ऐसे जोड़ना नहीं आता तो वो आप 1 बाय 1 लिख के भी जोड़ सकते हैं।
तो 39 और 19 की बजाय आप 20 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे बच्चों 59, ठीक है, और एक कम करेंगे तो हो जाएंगे 58। तो जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सबसे पहले जो सबसे इजी लगता है उसको जोड़िए। जैसे मुझे सबसे इजी पहले क्या लगा, 22 और 8 30 हो गए। अब इस 19 को भी आप मान के चलिए कि 20 है, और ये भी क्या है 10 है, और 20 और 10 कितने होंगे बच्चों 30। तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60, बट ये भी एक कम है, ये भी एक कम है एक्चुअल में, तो हमारे पास टोटल सम कितना होगा 58। जिस बच्चे को ऐसे प्लस नहीं करना आता वो आप अपना 1 बाय 1 इस तरीके से इन सब नंबर्स को रख के भी आप जोड़ सकते हैं। तो पहली रो से मुझे मिला 58। अब मैं दूसरी रो को उठाता हूं बच्चों। दूसरी रो में क्या है 11 है, फिर क्या है 12 है, एंड आई हैव 16, देन आई हैव 14। अब इन सब को जोड़ के देखते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। तो 11 और 12 ये कितने होंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेंगे 23, ओके, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेंगे कितने 30। तो देखिए कितना सम आया दोनों का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 53। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। पहली रो का जो सम है वो कितना आ रहा है 58, और दूसरी का क्या आ रहा है 53। इसी तरीके से आप किसी और रो को भी उठा के जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए मैं थर्ड ये लास्ट वाली रो को उठा के जोड़ता हूं। तो लास्ट वाली रो में क्या दे रखा है बच्चों आपको 10, देन 20, देन 21 एंड देन 7। इन सब को जोड़ के देखिए कितना आएगा 30 और 20 कितने हो गए 50, 51 और 7 कितने हो गए 58। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों रो इक्वल नहीं है। हाँ, इसका सम तो फिर भी 58 आया है। आप कोई और रो उठा के देखें उसको भी आप प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस कॉलम को उठा के चेक करता हूं। इस कॉलम में क्या है, एक है 9, एक है 16, उसके बाद है 17 और फिर है 21। इन सब को जोड़ने से देखो क्या मिलेगा आपको। 9 और 21 कितने हो गए 30, और चाहे आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 9 और 16 कितने हो गए बच्चों 25, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 2 और 1 कितने हो गए 38। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 8 एंड 5 कितने हो गए 3, 2 और ये हो गए 63। ओके, तो नाउ पॉइंट इज दैट अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहां पे कि जब हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो पहली रो का सम कितना आ रहा है बच्चों 58, दूसरी का आ रहा है 53, चलो थर्ड रो का सम आ रहा है हमारे पास 58, और ये कॉलम को ऐड किया तो उसमें आया 63। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं बराबर नहीं है, सभी इक्वल नहीं है। दीज आर नॉट इक्वल। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, और ये भी आपस में इक्वल नहीं है। और जादुई वर्ग वो होता है जब हर तरफ से आप इनको जोड़ें, चाहे आप किसी रो इस रो को जोड़ें, चाहे आप इस रो के सारे नंबर्स को जोड़ें, चाहे आप ऐसे डायगोनल वाले नंबर्स को जोड़ें, हर तरफ से जो जोड़ है बच्चों वो बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे जोड़ बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जादुई वर्ग नहीं है। तो जो आपका ख वाला पार्ट है ये जो है ये जादुई वर्ग नहीं है बच्चों। इट इज नॉट अ मैजिकल क्यूब, जादुई वर्ग नहीं है ये। ओके तो ऐसे इसके जितने भी दूसरे वाले पार्ट हैं, आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसके दूसरे वाले जो पार्ट हैं उनको उठा के और इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपको कोई एक क्यूब दिया होगा और आपको फिर से वही गेस करना है कि ये जादुई वर्ग है या नहीं है। और
सम टाइम, चलिए मैं एक इसका क्वेश्चन कर रहा हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली, और इसमें आपको एक जादुई वर्क दे रखा है और कुछ जो साइड्स हैं, कुछ जो कॉलम हैं इसके वो खाली छोड़ रखे हैं, यानी कि आपको फिल करना है कि जो खाली जगह है वहाँ पे क्या नंबर आएगा। ओके, तो हमें बच्चों ये एक मैजिकल क्यूब हमें गिवन है और इस मैजिकल क्यूब में कुछ नंबर हमें दे रखे हैं और उसके बाद हमें ये बताना है जो जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहाँ पे कौन सा ही नंबर आएगा। यानी कि पहले में आपको दे रखा है 20, फिर खाली है, फिर है 4, देन अगेन इट्स एम्प्टी एंड देन इट्स 18। इट इज़ 26 here, it's 8, then 10 and here you have 17, फिर खाली है बच्चों, फिर है यहाँ पे 7 और फिर खाली है और यहाँ पे है 16, then you have 23 और यहाँ भी खाली है और यहाँ पे है बच्चों 15 और यहाँ है 22 खाली है और यहाँ है 6 और here you have 14, फिर यहाँ खाली है बच्चों, यहाँ है 28 और यहाँ है 5 और यहाँ है 12। तो अब देखिए आपके पास बहुत सारे स्पेस जो है ना वो खाली रह गए हैं तो जो खाली स्पेस हैं आपको बताना है कि इन जो खाली जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। लाइक दिस स्पेस इज एम्प्टी, दिस वन इज, इन जगहों पे आपको नंबर ढूंढ के लेके आना है कि कौन से नंबर यहाँ अपीयर हो सकते हैं बच्चों। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट सच काइंड ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा एक रो या कौन सा एक कॉलम जो है वो कंप्लीट है। तो सबसे पहले जो मेरी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है ना बच्चों, ये वाला दिस कॉलम, इस कॉलम के सारे नंबर अपीयर हैं। इसका मतलब हम इन सभी नंबर्स को प्लस करके देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो जल्दी से इन सभी को प्लस कर दीजिए बच्चों। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, 2 बचे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 एंड 1 8 और ये हो गया 8 0 80। इसका मतलब इस पूरे कॉलम को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा कितना 88 0 80। ठीक बात है। ओके, चलिए बच्चों, अब हमें इसका मतलब अगर ये जादुई वर्ग है, इफ इट इज अ मैजिकल क्यूब, तो ये बात श्योर है कि इसके हर एक रो का या हर एक कॉलम का जो सम होगा वो इक्वल होगा। किसी तरफ से मर्जी आप जोड़ेंगे बराबर 80 आना चाहिए, तो इसका मतलब हर एक का जोड़ 80 आना चाहिए। तो अब आप इसको उठा लीजिए, यानी कि इस कॉलम का जोड़ भी कितना आना चाहिए, वो भी 80 आना चाहिए। तो इसको जोड़ दीजिए बच्चों। यहाँ पे देखो 6 6 और 7 13, 13 और 4 कितने हो गए बच्चों 17, 1 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए 6, 67। तो यहाँ पे 4 नंबरों को जोड़ा अभी तक हमने, एक इसको एक इसको एक इसको और एक इसको, बट यहाँ तो कुछ था नहीं। यहाँ पे क्या आएगा अभी तक हमें नहीं पता। तो अब 67 आया, आना कितना चाहिए 80। तो अब आप क्या करें, 80 में से 67 को माइनस कर दीजिए और कितने बचे बच्चों 13। इसका मतलब ये जो प्लेस है इस पे क्या आएगा, जो नंबर आएगा वो कितना होगा, वो होगा 13 बच्चों। तभी तो जोड़ कितना बन जाएगा 80। अब देखिए अगर आप इसको मिला के जोड़ेंगे तो ये जो सम है ये कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। इट मीन्स हमें हर तरफ से 80 करना है। तो ये हो गया बच्चों। अब किसी और को उठा लेते हैं हम। अब देखो अगर आप इसके डायगोनल को देखोगे तो यहाँ तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं,
इधर से देखते हैं, चलो अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। 20 है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये एक एलिमेंट नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इन सब का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 80। तो इन सबको जोड़ के देखिए, 20 और 8 कितने हो गए? 28। और नहीं 12 और 8 कितने हो गए? 20 और 20 कितने हो गए? 40 और 16 कितने हो गए बच्चों? 56। होने कितने चाहिए? 80। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा नंबर आएगा कि ये 80 बन जाए? तो क्या करो, इसको 80 में से माइनस कर दो। जब आप 80 में से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएंगे कितने नंबर? दैट विल बी 24। गेटिंग पॉइंट? सो इसका मतलब ये जो नंबर है, यहां पे जो नंबर आएगा वो कितना होगा? वो होगा 24। ओके, तो ऐसे करके 1 बाय 1 हम पूरे जो मैजिकल क्यूब है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो नाउ इट्स ऑन यू, अब आपको ढूंढना है ये वाला नंबर। ओके, दिस नंबर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि बाकी सभी आ गए हैं, सिर्फ एक नंबर ये रह गया। जब ये आ जाएगा उसके बाद आप चले जाएंगे इस वाले नंबर पे, फिर आप ये वाला नंबर ढूंढेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। और जब ये आ जाएगा फिर हम चलेंगे किसी और नंबर की तरफ, और फिर होगा ये वाला, क्योंकि बाकी सभी हैं इसमें और इसमें सिर्फ एक ये नंबर नहीं है, तो आप ये ढूंढेंगे ये वाला नंबर। जब ये आ जाएगा उसके बाद आप ढूंढ सकते हैं ये वाला नंबर। ओके, अब देखिए कुछ बचा क्या अभी? यस, इस रो में ये वाला नंबर रह गया और फिर इस पूरी रो में ये वाला नंबर रह जाएगा। तो इजी है बच्चों, 1 बाय 1 करके आप सभी नंबर्स को ढूंढते रहें। इसके बाद आप चलेंगे यहाँ पे और इसके बाद आप चलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे 1 बाय 1 नंबर आप सभी मैजिकल क्यूब्स के अंदर सभी नंबर्स को आप इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये था बच्चों लॉजिक 3.8 एक्सरसाइज का, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है और कुछ 2-4 क्वेश्चन है, तो इनको